नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर सामान्य हिंदी का एक फुल टेस्ट लगाएंगे, जैसा कि हम लोग डेली टेस्ट लगाते हैं सामान्य हिंदी का। और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि डेली टेस्ट में आपका इम्प्रूव हो रहा होगा, अर्थात आपने अगर 40 नंबर लाए हैं तो आप 42 लाने का प्रयास कर रहे होंगे, और 42 नंबर अगर आपके आए हैं तो यहाँ पर 44 लाने का प्रयास करेंगे। आपका एक टारगेट होना चाहिए कि 45 नंबर से कम आपके हिंदी में नहीं आना चाहिए। अगर फिर भी किसी भी टॉपिक में आपको समस्या होती है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि आपका टारगेट है 45 और हमारा टारगेट है आपको 45 प्लस लाने के लिए। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को भी। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन आपके हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। अर्थात यहाँ पर सर्वनाम दिए हैं और सभी सर्वनाम आपके कैसे होने चाहिए, प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक आपके होते हैं WH वर्ड, अर्थात यहाँ पर कौन, क्या, किसने, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, अर्थात ए नंबर हो जाएगा। कौन, क्या, किसने सभी सर्वनाम कैसे हैं, प्रश्नवाचक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन है। ठीक है, यहाँ पर विशेष पूछ रहा है और विशेष यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बड़ा, अर्थात जो बड़ा है, यहाँ पर छोटा है और नीला है। ठीक है, आदि रेखांकित शब्द आपके विशेषण हैं, जबकि यहाँ पर घर, आदमी और वस्त्र ये आपके क्या हैं, विशेष हैं। अर्थात बड़ा घर, अर्थात ये आपका विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया, क्योंकि विशेषता किसकी बता रहे हैं, घर की बता रहे हैं। ठीक है, इस कारण से आपका यहाँ पर घर, आदमी और वस्त्र यहाँ पर आपको विशेष से हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 2 का सी नंबर। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, तो यहाँ पर बालक, सुंदर, बचपन, 55। तो यहाँ पर आपको बोलने में ही पता चल गया हो, बचपन। बचपन अर्थात क्या हो गई आपकी भाववाचक संज्ञा, या अर्थात आपका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी कर दीजिए। यहाँ पर चलते हैं, क्वेश्चन आपका 4 से 5 दिए गए शब्दों के विलोम शब्द आपका चुनना है। तो यहाँ पर 4 से 5 अर्थात यहाँ पर देख लीजिए कपूत। कपूत का जो विलोम होता है वो क्या होता है, बिल्कुल ईजी है, सपूत, अर्थात सी सही जवाब हो जाएगा आपका, कपूत का सपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चपल। ठीक है, चपल, और चपल का विलोम होता है शांत। ठीक है, चपल का विलोम होता है शांत, अर्थात सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, लोकोक्ति का आशय बताइए। तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, लोकोक्ति का आशय यही है कि यहाँ पर कह सकते हैं कि इधर उधर की बेमेल वस्तुओं को एकत्र करना, अर्थात जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, इधर उधर की बेमेल वस्तुओं को एकत्र करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु से भाषा बनी है। तो भाषा जो बनी है, तो यहाँ पर 4 आपके ऑप्शन हैं, बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा होगा, भाष्य धातु से भाषा बनती है, अर्थात बी सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मोहन से पढ़ा नहीं जाता है। वाक्य में आपकी संज्ञा पूछ रहा है, वाक्य में आपका वाच्य पूछ रहा है, अर्थात यहाँ पर मोहन से पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ पर कौन सा वाच्य है, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप लोग एक पॉइंट याद रख लीजिए, कहीं पर भी निगेटिव सेंस अगर प्रदर्शित कर रहा है वो आपका यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी, अर्थात यहाँ पर आपका 8 का जवाब हो जाएगा ए नंबर, भाववाच्य। भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया होती है, और अकर्मक क्रिया यह कह सकते हैं, भाववाचक जो भाववाच्य होते हैं हमेशा निगेटिव सेंस आपका दर्शाता है, ये आपका ए नंबर सही हो जाता है। कर्ता में जो कर्तवाच्य होता है इसमें कर्ता प्रधान होता है, और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। रेखांकित पद में कारक पूछ रहा है, कानों सुनी, कानों सुनी, अर्थात यहाँ पर आपका कारक पूछ लिया है, और कारक यहाँ पर क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर जो करण कारक हो जाएगा, क्या करण कारक के जो परसर्ग से बनता है, से कानों से, अर्थात यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा से के हिसाब से आपका सी नंबर करण कारक। ठीक है, करण कारक, कानों से सुनी बात, और से शब्द कहाँ पर आता है, जहाँ पर भी आपका आता है करण कारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रेमचंद की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की, आपको यहाँ पर खाली स्थान भरना है। तो यही पर कह सकते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की झांकी देखने को मिलती है। झांकी मतलब सी सही जवाब हो जाएगा, झांकी देखने को मिलती है। नेक्स्ट कह रहा है सीमा पर सैनिकों का जीवन बहुत कठोर होता है। क्या हो जाएगा, कठोर, अर्थात डी आपका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, आने वाले कल में आपकी एग्जाम का पैटर्न यही रहेगा। संभावित प्रश्न आपके इसी मॉडल पर बनाए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, सपोर्ट करिए, जैसा हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए रात दिन यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। आप लोग भी अगर सपोर्ट करते हैं तो थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा। जैसे कि हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको अच्छा लगता है, और अगर आप लाइक देते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर सीमा पर सैनिकों का जीवन बहुत, आपने यहाँ पर कठोर हो गया है। अच्छा, यहाँ पर 12 नंबर कह रहा है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद बताइए। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद होते हैं दो। कौन से दो, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी, अर्थात 12 का जवाब हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद बताइए। यहाँ पर वर्णों को तोड़ते हुए उद्यान को अगर पहुँचेंगे तो यह आपका वर्ण बनेगा सी नंबर, अर्थात उ, दा, या, आ, न, या। सी नंबर आपका जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है पनही शब्द का तत्सम रूप बताइए। देखो 2016 में आपका इससे क्वेश्चन पूछा भी गया था, बच्चों ने गलत भी कर दिया था यूपी SSSC में। यहाँ पर पनही का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है, आपका जवाब सही हो जाएगा यहाँ पर उपनाह। उपनाह मतलब जूता ही होता है। ठीक है, उपनाह, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा उपनाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं तो जो आ होता है आ, ठीक है, जैसे जीभ होती है और जीभ के बीच में जो होता है वर्ड वो आ होता है, अर्थात न्यूट्रल होता है, इसे मध्य स्वर कहते हैं। ठीक है, इसे मध्य स्वर कहते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में जीवा का मध्य भाग क्रियाशील होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अतियु शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है। अतियु में देखिए यहाँ पर उपसर्ग, इसका मतलब है पहले ही आपका छुपा होगा, तो अतियु में हो जाएगा अति धन यु। क्या हो जाएगा, अति धन यु, मतलब कि जवाब हो जाएगा डी नंबर अति उपसर्ग। ठीक है, डी नंबर ये जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा असंगत है। तो यहाँ पर देखिए कौन बिल्कुल से आपका असंगत है क्रम, पद क्रम की दृष्टि से। तो यहाँ पर देखिए जो ए नंबर आपका है, अर्थात विराग राग, ठीक है, विराग राग असंगत है। सही क्रम क्या होता है, राग विराग होता है। क्या होता है, राग विराग। यहाँ पर एक पॉइंट कह दिया है पद क्रम, अर्थात राग विराग, जैसे आशा निराशा, स्वर्ग नरक, सार्थक निरर्थक, तो ये आपका उल्टा लगा है। ठीक है, राग विराग हो जाएगा यहाँ पर ए जवाब। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का जवाब। चलिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है अराती सैन्य सिंधु में सुंडा, अराती सैन्य सिंधु में सुवाडवाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो में कौन से गण हैं। तो यहाँ पर गण की बात कर दिया है, काफ़ी टफ क्वेश्चन आपको बना दिया है यहाँ पर। फिर भी यहाँ पर हम लोग इसे इजी समझने का प्रयास करेंगे। अराती सैन्य सिंधु में, अर्थात यहाँ पर जलो, इन पंक्तियों में ए नंबर आपका हो जाएगा जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़, गुरु के गण प्रयुक्त हुए हैं, मतलब यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाघ का स्त्रीलिंग बताइए। बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन आपका। बाघ का स्त्रीलिंग क्या होता है,
जवाब हो जाएगा बाघिन, अर्थात जवाब आपका बी नंबर। ये बाघिन ऐसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बाघिन ऐसे लिखा जाता है, जो कि कह सकते हैं कि इन प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है, ठीक है, इसमें से इन प्रत्यय लगा देंगे तो आपका बाघिन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर पर फोकस कीजिए, कह रहा है मैंने आपके लिए शहर के अच्छी नहीं अच्छे होटल में खाना मंगवाया है। तो यहाँ पर आपका हो जाना चाहिए क्या, अच्छा होटल, ठीक है, जवाब आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पर्यायवाची आपसे यहाँ पर पूछ रहा है दिनकर, दिनकर का जो पर्यायवाची होता है प्रभाकर, अर्थात जवाब आपका होगा सी नंबर प्रभाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है तीर का पर्यायवाची, तो तीर का पर्यायवाची होता है आपका सर मतलब बाण जिसे बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो सर लिखा है सर का मतलब होता है बाण, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त शब्दों में से कौन सा उपयुक्त शब्द है, अर्थात चिन्हित कीजिए दोपहर के बाद। और जो दोपहर के बाद का समय वाक्यांश होता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, सी नंबर अपराह्न, अर्थात तीसरा पहर बोलते हैं, ठीक है। तो सी नंबर हो जाता है अपराह्न, अर्थात इसे तीसरा पहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है किस विकल्प में सही परिभाषित शब्द नहीं है, सही परिभाषित आपका नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए जो सी नंबर है, ठीक है, सी नंबर इंटेग्रिटी का जो कह सकते हैं कि सत्य होता है वो सत्यनिष्ठ सही परिभाषित शब्द नहीं है, इसका सही होता है अखंडता। इसका जो होता है इंटेग्रिटी, इसका मतलब होता है अखंडता, न कि सत्यनिष्ठा, इसका अखंडता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 4 मासों का समूह, 4 मासों का जो समूह होता है का समस्त पद होगा, समस्त पद आपका हो जाएगा यहाँ पर जवाब द्विगु समास। क्या हो जाएगा, द्विगु समास, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि 25 का सी नंबर है चौमासा, चौमासा में आपका द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान, तो इसका होगा अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर आपका तद्भव शब्द हो जाएगा थन, ठीक है, थन आपका तद्भव है, जो कि आपका डी नंबर आपका है यहाँ पर थन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उन्नति का संधि विच्छेद होगा, उन्नति, और उन्नति का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, तो डी नंबर उत्धन्नति, उत्धन्नति, अर्थात यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसी वर्ग के प्रथम वर्ग के बाद अनुनासिक वर्ग आने पर पहला वर्ण अपने वर्ग के अनुनासिक वर्ग में बदल जाता है, अर्थात ता वर्ग प्रथम में जो कि न अनुनासिक वर्ण में परिवर्तित होता है। समझ गए होंगे, जो कि आपका संधि विच्छेद दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस वाक्य में करण कारक अर्थात परसर्ग का प्रयोग किया गया है, करण कारक की बात कर रहा है यहाँ पर, करण कारक। तो यहाँ पर देखिए करण कारक किस में लगा है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर हम नाक से सांस लेते हैं, वाक्य में देख सकते हैं परसर्ग के रूप में से का प्रयोग हुआ है, और जो से का प्रयोग होता है उसे बोलते हैं हम लोग करण कारक, अर्थात डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है। तो राजकीय कार्यों के लिए जो प्रयोग की जाती है भाषा, वो भाषा आपकी क्या होती है, तो बी नंबर आपका होगा हिंदी भाषा, ठीक है, हिंदी भाषा, ना कि आपसे ये पूछा गया है द्वितीय भाषा, ठीक है। और अगर बात करते हैं आपसे कि उत्तर प्रदेश की सह जो भाषा है वो आपकी अंग्रेजी और आपकी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर जो कि सी नंबर आपकी है सह भाषा, ठीक है। यहाँ पर उर्दू जो है, ठीक है, यहाँ पर उर्दू है, फर्स्ट नंबर आपकी उर्दू, उर्दू आपकी सह भाषा है, ठीक है, ऊपर वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो आपका 31 का जवाब हो जाएगा बी नंबर अनुष्ठान, अर्थात जो अनुष्ठान है इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है,
बिल्कुल शुद्ध आपका वर्ड आपका इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हरिपद के नाम से प्रसिद्ध सरसी छंद में होती है। सरसी छंद में होती है तो भाई ये जो अलंकार आपके होते हैं या छंद होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इस कारण से इसमें समझ नहीं सकते हैं। तो जो सरसी छंद होता है इसे रट लीजिए। हरिपद के नाम से प्रसिद्ध जो सरसी छंद होता है उसमें से कह सकते हैं कि 27 मात्राएं 16, 11 पर यति होती है, अंत में गुरु लघु होता है। यह एक मात्रिक समछंद है, इसको हरिपद भी कहा जाता है। यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट कह रहा है अत्याचार के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो अत्याचार होता है, जवाब आपका हो जाएगा अति धन आचार, अर्थात सी सही जवाब हो जाएगा अति धन आचार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुण संधि दिया है, गुण संधि का उदाहरण यहाँ पर देखिए कौन हो जाएगा। हमने आपको बताया था जहाँ पर आपका ए हो या ओ हो, लेकिन वहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ आपको ओ मिल रहा है और ए भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बिंदी अर्थात आधा ना जुड़ा हुआ है। तो 34 के हिसाब से आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ए नंबर महोत्सव, महोत्सव महाधन उत्सव। ठीक है, अर्थात बड़ा प्लस छोटा बराबर ओके, ये आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। कीचड़ उछालना, जवाब आपका यहाँ पर मिल जाएगा बदनाम करना। ठीक है, सी नंबर बदनाम करना। फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, 1 लाख जल्दी से पहुँचा भी दीजिए, हमको भी अच्छा लगे। ठीक है, यहाँ पर आपसे कह रहा है अविराम का अर्थ निरंतर होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द अर्थात अभिराम का अर्थ क्या होता है। तो अविराम का निरंतर, तो अविराम का हो जाएगा जवाब 36 का यहाँ पर सी नंबर सुंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अविराम का सुंदर, अर्थात सी सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिकारी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। शिकारी के लिए जो सही शब्द पर्यायवाची हैं वो शब्द आपके कौन हो जाएंगे। जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर वधिक अहेरी आखेटक। सी नंबर आपका है यहाँ पर वधिक अहेरी आखेटक। ठीक है, चलिए 38 नंबर कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित 6 वाक्यों में से प्रथम व अंतिम निश्चित हैं, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका है हमेशा स्थिर रहेगा और जो लास्ट आपका दिखेगा 6 नंबर ये भी आपका स्थिर रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्रम बनाना है और क्रम आपके क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए जी, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका क्रम बनेगा वो क्या बनेगा। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा और नीचे करते हैं। चलो यहाँ पर देखिए जो आपका मजदूरों की बस्ती में, ठीक है यार देखते जाना, मजदूरों की बस्ती में व्यक्तियों के अपेक्षा अनजान होने से तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के लिए बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जवाब क्या होगा तो ए नंबर आपका है, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए, आपका बन जाएगा ए नंबर आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है। आवट प्रत्यय नहीं है, 39 का जवाब आपका हो जाएगा डी नंबर, अर्थात आवट शब्द जो प्रयुक्त नहीं है किसमें, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी है महावट, महावट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। और 40 नंबर आपसे कह रहा है तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का शब्दार्थ क्या होता है। तत्पुरुष का मतलब क्या होता है, अभी आपने पढ़ा भी होगा। तो तत्पुरुष का जो शब्दार्थ होता है उसका मतलब होता है उसका पुरुष। उसका पुरुष मतलब बी नंबर हो जाएगा उसका पुरुष। फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक करिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर 41 नंबर है छक्का पंजा करना। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है, तो आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ओछी हरकत से कार्य
करना, सिद्ध करना। ठीक है, यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। 42 नंबर कह रहा है लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल बताइए। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का जो काल हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध हो रहा है। बी नंबर आपका हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिए गए वाक्य में त्रुटि वाले अंशों को ए बी सी से इंगित कीजिए, त्रुटि न होने पर विकल्प उत्तर दीजिए। देखिए कह रहा है धनवान को व्यर्थ में बेकार नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेकार पहले से वर्ड जब लिखा है व्यर्थ तो बेकार क्यों लगना चाहिए, अर्थात धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। यहाँ पर बी नंबर आपकी त्रुटि है। और जो कि 45 नंबर और हमारे वीडियो का अंतिम ये जो कि क्वेश्चन है, कह रहा है सही युग्म चुनिए। सही युग्म, तो यहाँ पर देख कह रहा है कि पश्चिमी खड़ी जो कि पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली में जो कि कौरवी है, ठीक है, कौरवी है, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही लिखा है। जो बिहारी हिंदी में मारवाड़ी नहीं आती, ये राजस्थान में आती है। गढ़वाली आपकी कहाँ आती है, जो आपकी पहाड़ी होती है। बघेली आपकी कहाँ आती है, जो पूर्वी हिंदी है। ठीक है, तो शुद्ध आपका यहाँ पर ये लिखा हुआ था। ठीक है, इतने क्वेश्चन हुए आपके लिए। कमेंट है जो कि आपका जो अगला वीडियो होगा वहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं उसको आपको यहाँ पर बताना होगा। बताना है कि द्विज के अर्थ क्या होते हैं। द्विज के अर्थ क्या होते हैं, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय, पक्षी दांत, अंडज चंद्रमा, ये सभी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन सुनिए। द्विज के अर्थ क्या होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय, पक्षी दांत, अंडज चंद्रमा, ये सभी। ये आपके ऑप्शन दे दिया है, आपको कमेंट करके बताना है। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जल्दी से जल्दी 1 लाख हमारे सब्सक्राइबर पूरा भी करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा तो हमको थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टेस्ट के साथ। आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। आपका टारगेट यहाँ पर 45 प्लस है, 45 प्लस से आपको नीचे नहीं लाना है नंबर। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।